हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं आप लोगों के लिए जो पटवार, दिल्ली पुलिस और जो आने वाली वैकेंसीज है आगे, उन सभी वैकेंसीज में जो मैथ्स का पोर्शन रहता है, यानी कि आपके जो गणित की जो सिलेबस रहने वाला है, गणित का जो पाठ्यक्रम रहने वाला है, उसके ऊपर बात करने वाला हूं। आप सभी लोगों के पास में, मेरे को इतना पता है कि आप सभी लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो आपके पास में पटवारी का और दिल्ली पुलिस का या जो आने वाली वैकेंसी जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका आपके पास में सिलेबस होगा। और उस मैथ्स के सिलेबस में जब आप गणित का पोर्शन देखेंगे तो उसके अंतर्गत आपके एक सिलेबस, एक टॉपिक दे रखा होता है परसेंटेज। कौन सा टॉपिक दे रखा होता है दोस्तों? परसेंटेज। मैं इसे परसेंटेज कहता हूं, यही है परसेंटेज जो बनाया मैंने आपके सामने, ठीक है। तो इस परसेंटेज टॉपिक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। बिल्कुल मैं बेसिक से लेकर के चलूंगा, बिल्कुल बेसिक से, मतलब जिसने आज तक गणित पढ़ी ही नहीं है, 10th के बाद में अब छोड़ दी है पढ़ना, लेकिन अब मैं उसे इतना बेसिक से पढ़ाऊंगा कि उसने अगर 10th में भी नहीं पढ़ी थी तो भी समझ आ जाएगी, ठीक है। एकदम नए तरीके से हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का आगाज करते हैं। उसी के साथ में, उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कोट बोलूंगा कि खो जाओ अपनी पढ़ाई में, खो जाओ अपनी पढ़ाई में, डूब जाओ अपनी किताबों में, कुछ बन जाओगे तो सब पूछेंगे, कुछ बन जाओगे तो सब पूछेंगे, ऊपर उठ जाओगे तो सब पूछेंगे, ऊपर उठ जाओगे तो सब पूछेंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रतिशत होता क्या है, यानी परसेंट। जो आपके पटवारी के अंदर परसेंट लिखा हुआ है, बाकी सब जगह परसेंटेज लिखा हुआ भी आ जाता है। तो इस प्रतिशत के बारे में हम बात करने वाले हैं। किसके बारे में दोस्तों? प्रतिशत टॉपिक के बारे में। ये देखिए, प्रतिशत अगर हम इसे एक सामान्य वे में दो शब्दों में तोड़े, जो हिंदी का विद्यार्थी होगा वो समझ पाएगा कि अगर हम इसे दो शब्दों में तोड़ते हैं तो इसके दो शब्द कौन से बनते हैं दोस्तों? एक बनता है प्रति, एक बनता है शत। और आप लोगों को इतना पता है दोस्तों, शत के पीछे अगर प्रत्यय एक लगा दिया जाए तो शतक बनता है, ठीक है। वो एक हिंदी में मत जाइएगा, अभी मैं केवल समझा रहा हूं। तो शतक का मतलब क्या होता है? 100। तो शत का मतलब भी होता है दोस्तों आपकी 100। कितना होता है? 100। प्रति यानी कि एक एक पर, तो प्रति 100 पर, प्रति 100 पर जो प्रत्येक 100 है उसके ऊपर आपका कितना भाग है, इसकी बात होती है। कहने का मतलब है, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का 100%, यानी कि कोई वस्तु 1 किलो है, 1000 किलो है, 100 किलो है, तो जो पूरी टोटल है उसमें से प्रत्येक 100वां भाग कितने कितने टुकड़ों में टूट रहा है, उसकी बात होती है, ठीक है। अब अगर आप किताबों में पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि प्रतिशत के चिन्ह के संख्या के साथ में आप 100 लगाते हैं तो 100% बन जाता है। अब देखिए, ये जो 100 है, इसको अगर मुझे प्रतिशत में बदलना है, नहीं 100% बदलना है, तो मैं क्या करूंगा? ये देखिए 100 और ये 0 डैश लगा दिया, तो ये बन गया 100%, 100%, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये जो मैंने बनाया है, बच्चे का चेहरा आपको लग रहा होगा, ये प्रतिशत ही है। ये बात तो समझ में आ गई, थ्योरी की बातें हैं, हमें इनसे नहीं समझना, ठीक है। अब हमें तो क्वेश्चन करना सीखना है, हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा यह सीखना है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम सीखते हैं क्वेश्चन करना। तो अब आप सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखेंगे, और वह क्वेश्चन बहुत ही मामूली सा, बहुत ही छोटा सा, कुछ बच्चे तो आंसर पहले ही दे देंगे। 600 800 का, 600 जो है वो 800 का कितने परसेंट है, कितने प्रतिशत है, ऐसा क्वेश्चन आया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। आप रीट के पेपर उठा के देखेंगे तो पूछ लिए जाते हैं, रीट में भी मैथ है तो रीट वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। तो 600 800 का कितने प्रतिशत है, तो इस केस में आपको मैं यहां जो एक ट्रिक बताने वाला हूं, जो एक क्वेश्चन को समझने का दायरा बताने वाला हूं, उसको याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है, एक वस्तु को ऊपर रखना होता है, एक को नीचे रखना होता है। अब नीचे किसको रखेंगे, ऊपर किसको रखेंगे? तो जिसके साथ में भी का और फिर परसेंटेज है जुड़ा हुआ, का फिर परसेंटेज जुड़ा हुआ है, उसे आप नीचे लिखेंगे। कहां लिखेंगे? नीचे। तो ये लिख दिया 800। ऊपर कौन आ जाएगा? तो ये भाई साहब, ये जो बचे हुए भाई साहब है 600, ये ऊपर आ जाएंगे, ये 600 आ गए ऊपर।
इनटू आपको कुछ नहीं करना है, 100% कर देना है, यानी 100 कर देना है बस। अब इसको सॉल्व करिए, जैसे ही आपका जो भी आंसर आता है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 से 3 बार गया, 2 से 4 बार गया, 4 से 25 बार गया, और 25 इंटू 3 कितना बचा, 75%। बस यही आंसर है। तो 600 800 का, यानी कि 800 में से अगर मैं 600 बार निकालूं तो 100 में से कितना भाग उसके पास जाएगा, बात ये थी। 800 जो है वो कितना है, देखो अब यहाँ पे ये जो 25% है इसका मतलब क्या है हम ये समझेंगे। तो ये जो 800 है ये था दोस्तों आपका 100%, ठीक है। इसका 25% जो है वो है 200। क्यों? क्योंकि मैं अभी समझा रहा हूं, ठीक है। ये मान लो कि ये 25% है, जैसे ही आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा ना, देखो 600 और ये आ गया 75%। तो यही तो मैंने बोला कि 600 जो है वो 800 का 75% है, तो है बिल्कुल, देख लो 200 25% है उसका, 200 माइनस कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है प्रतिशत। समझ में आ गया क्या नहीं, बताओ भाई जल्दी से जल्दी, समझ आ गयो कि नहीं? और समझ आ गयो है तो लाइक ठोक दो भाई, क्लास नहीं तभी मजो आएगो अगली क्लास लेवा में, बाकी तो मजो ही ना आवे, ठीक है। तो 600 800 का कितने परसेंट है निकालना हमने सीख लिया। हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी करेंगे, धुरंधर क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि सीजीएल में पूछे गए हो, लेकिन पहले ये जो बेसिक समझ गए ना तो भाई साहब सीजीएल एलवीजीएल कुछ भी आ जावे हम तो कर जाएंगे, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट एक और छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन करने का पंगा नहीं लेंगे हम, छोटे छोटे क्वेश्चनों से ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लेते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। मजा आ रहा है तो लाइक करते चलना। ये लो भाई, सेकंड क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि आपका 25/4 का कितने का, देखो भाई 25/4 का x%, मान लो भाई कुछ है x%, इसने बोला x% कितना है, तो 150 है, 150 है, 150 है, तो x का मान होगा, ठीक है। ये इसने पूछा है, बोला कि 25/4 x का कुछ परसेंटेज है और वो कुछ परसेंटेज की वैल्यू दे दी 150, यानी 25/4 का x% अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास 150 आ जाएगा। तो अब आपको बताना है कि ये जो x% है ये कितने परसेंटेज है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जिसके भी साथ में का की के लगा है उसको लिख दो। तो भाई देखो 25/4 का यानी कि मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। वो जो पीछे था वो अलग था, क्यों? क्योंकि का के साथ में परसेंटेज था, सिर्फ प्रतिशत, यहां पर प्रतिशत नहीं बोला, यहां x% बोला, इसलिए तो 25/4 का यानी कि गुणा x यानी कि x, परसेंटेज यानी क्या होता है, नीचे 100 आता है, किधर 100 आता है, नीचे 100 आता है। x% का मतलब ही तो भाई x/100 है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, प्रत्येक 100 पर, ठीक है। तो x/100, ठीक है। ये कितना दे रखा है, तो ये दे दिया है हमें 150, कितना दे दिया है, 150। अब हमें x की वैल्यू निकाल के बतानी है और कुछ भी नहीं करना। तो काटा पीटी करो काटा पीटी। लो भाई देखो, ये आपको पता है कि 4 का 25 बार जाता है तो 25 का 4 बार जाएगा, गया 4 बार, बस हो गया काम कंप्लीट। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो 150 तो एज इट इज रहेगा, और ये 4 × 4 होकर के 16 और आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई का मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए 1 मिनट, शॉर्टकट में हमने कुछ, ये देखो अब इसको लिख दो आप
100 प्लस 50 मन में करने का होता है, लेकिन मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, 100 प्लस 50 लिख दिया। एक तो आ गया हमारे पास 1600, एक आ गया 16 पंजे 80 यानी कि 800। ठीक है, ये दोनों जुड़ करके हो गए 2400। तो x की वैल्यू कितनी आई? 2400, यानी कि 25/4 का 2400% अगर निकालते हैं तो 150 बनेगा। कितना बनेगा? 150 बनेगा। बात समझ में आई के नहीं? आ गई होगी समझ में बात। ठीक है, मतलब कहने का यही है 25/4 का अगर आप 24 गुना करोगे तो आपके पास में 150 आ जाएगा। 2400 तो परसेंटेज है। ठीक है, 24 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। देखते हैं भाई 24 गुना पर आता है या नहीं। तो देखो 25/4 का 24 गुना यानी 24 का मल्टीप्लाई, 4 चिंग 24 और 25 चिंग 150। आ गया हमारा आंसर। तो 2400%, 25/4 का अगर हम 2400% निकालें तो आ जाएगा 150 आंसर। समझ में आया कि नहीं? प्रतिशत समझ में आ रहा है कि नहीं? और समझ में आ रहा है तो लाइक ठोकते चलना। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। और नेक्स्ट हमारा जो दोस्तों आता है, एक सेकंड नई स्लाइड लेते हैं हम। ये लीजिए भाई, आ गई स्लाइड। ठीक है, देखिए अब थर्ड क्वेश्चन हमारा। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि आपसे पूछ लिया जाए कम और अधिक वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, कि भाई 540 से 30% कम करो, 540 से 50% बढ़ाओ। इस प्रकार से जो अधिक और कम वाला कॉन्सेप्ट होता है उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर लिखिए क्वेश्चन। कि पहला क्वेश्चन यही मान लीजिए कि कौन सी वह राशि या वह कौन सी संख्या है जो 540 से 30%, कितने प्रतिशत? 30% कम है। ठीक है, 540 से 30% कम है, ऐसी कौन सी संख्या है, यह हमें पता लगाना है। अब देखो, जब भी आपको कम या अधिक का क्वेश्चन आ जाए तो मैं जो यहां साइड में एक कॉन्सेप्ट बनवा रहा हूं, आप उसे याद रखेंगे। ठीक है, अभी तक क्या पढ़ा है सब भूल जाना। देखो 100 तो मान के ही चलोगे, 100% तो हर जगह है, हर क्वेश्चन में। अब इसने बोला 30% कम, तो सीधा 100 में से आप 30 घटा दो, और जैसे ही 30 घटाओगे कितना आएगा? 70%। आ गया 70%। अब आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा 540 इंटू 70% यानी कि 70/100 निकालना है। बस यही करना है। ठीक है, ये तो कब करना है? जब कम की बात हो। अगर वो बोल दे कि मैंने अधिक कर दिया या बढ़ा दिया, वृद्धि कर दी, इस प्रकार का ये कॉन्सेप्ट आगे आने के वाले हैं। कब? जब आपके बोलेगा कि उत्तीर्णांक में 30% कम पड़ गए थे, 30% अधिक नंबर लेके आ गया, ये इसने 5% अधिक वोट प्राप्त कर लिए, तब ये सब कॉन्सेप्ट काम आएंगे। तो कम जब भी बोले तो आपको जो भी प्रतिशत दे रखा है, जितने भी कम बोला है, 5% कम बोला, 10%, 30%, 40%, उसको 100 में से घटा दो, जो भी आए उतना प्रतिशत निकाल दो जिसकी भी बात कर रहा था उसका। यानी यहाँ 540 से 30% कम बोला था तो 540 का 70% निकालेंगे। अब बोले अगर अधिक, तो आपको क्या करना है? 100% है ही है। कितना अधिक बोला? मान लो यहां पर ये भी बोले कि 540 से 30% अधिक क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना, प्लस कर देना है 30%। जैसे ही प्लस करोगे कितना बनेगा? 130। तो अब आपको क्या करना है? 130% ही निकालना है। किसका? 540 का। बात समझ में आई? पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं अधिक वाला भी करवाता हूं। ठीक है, तो कम बोला है 30 घटा देंगे, 70 बचे थे, अब 70% निकाल लेंगे। 7 चौक 28, हंसी लगी 2, 7 पंजे 35 और 2 37, तो 378 रुपए या जो भी था। ठीक है, मान लो 540 रुपए थे।
तो 540 रुपए से 30% हमने कम करा, 378 रुपए हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, अब जिसने ये नहीं समझा है कम और अधिक वाला, माइनस और अधिक वाला, वो क्या करेगा, पहले 540 का 30% निकालेगा, फिर 540 में से उस 30% को घटाएगा, तब 378 आएगा। भाई इतना क्यों करें, डायरेक्ट ही 540 का 70% निकालो, आंसर सेम ही आता है। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन, और चौथा इसी टाइप का है, यही क्वेश्चन है। मान लो 540 रुपए से 30% अधिक कितना होगा, अधिक कितना होगा, यानी कि कितना होगा। ठीक है, 540 का 30% और बढ़ाओ, मतलब 540 में 540 का ही 30% और जोड़ दो, ये बात है क्वेश्चन की। अब जब भी अधिक कम की बात करें तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा मैंने अभी क्या बोला, 540 से, यानी 540 इंटू 30% अधिक, यानी 130 बट्टे 100, कितना, 100। ठीक है, अब इसकी काटापीटी करनी है हमें, करेंगे भाई काटापीटी। तो पहले देखो 0 से 0, 0 से 0, अब वापस से यहां पर भी ट्रिक, तो क्या करेंगे, 50 प्लस 4 इंटू 13। ठीक है, 13 पंजे 65, यानी कि ये 650, और 13 चौक 52, यानी कि 702 रुपए। यानी 540 का 30% बढ़ा देते हैं तो 702 रुपए बन जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि ना आई, आ गई होगी बात समझ में। 540 से 30% अधिक कितना हो जाएगा, तो 130% निकालना है। कम बोले तो हमें डायरेक्ट 100 में से पहले घटा देना है, जितना बचे उतना प्रतिशत निकालना है। अगर अधिक बोले तो 100 में उतना ही प्रतिशत जोड़ देना है, जोड़ने के बाद जो भी आता है उसी को डायरेक्ट परसेंटेज से रुपए निकाल लेना है। बात समझ में आई आपके? तो अभी मैंने आपको बता दिया है, जो जो चीजें बताई उसको हम समरी बता देंगे एक बार। देखो चलते हैं, सबसे पहले हम जो स्टार्ट करी थी क्लास वहां पर देखो, आपको मैंने बोल दिया ये है प्रतिशत आपका, अब से याद रखना है। ठीक है, और प्रति यानी कि प्रत्येक 100 पर, तो 100 जैसे ही प्रतिशत हटता है ये वाला साइन वैसे ही नीचे आ जाता है 100, मैंने ये बता दिया था, इसलिए लिखा था बट्टे में 100। ठीक है, ये बात समझने वाली होती है अब। और ये 100% की बात होगी होगी हर क्वेश्चन में। फिर कौन कितने प्रतिशत है ऐसा क्वेश्चन आता है, तब किसको नीचे रहना है किसको ऊपर रखना है ये मैं बता चुका हूं। ठीक है, कौन कितना ऐसा परसेंटेज आता है ना कि ये इसका कितना परसेंट है, ये इसके कितने प्रतिशत अधिक है, तो जिसकी बात हो रही हो उसको तो नीचे रखेंगे, और जिसकी बात नहीं हो रही है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, और कैसे सॉल्व करेंगे वो समझा दिया है। ठीक है, फिर हमने बात करी एक ऐसे ही जनरल क्वेश्चन की कि 25/4 का x% है तो 150 है, वो दे रखा था, तो हम x की वैल्यू निकालना सीख लिए 2400%, और मैंने ये भी बता दिया कि 24 गुना ही है इसका 150। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ये वाला मेथड मैंने क्यों बताया है, अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ चुका होगा कि इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 25/4 इंटू x बराबर 150, और यहाँ से डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल लेते, 150 इंटू 4/25। लेकिन देख लेना भाई 25 चिंग आ गया आंसर 24। तो ये जो 24 आएगा ये 24 गुना आएगा, जबकि आपसे अगर पूछा जाता है कि x की वैल्यू कितनी होगी और x यहाँ प्रतिशत में दे रखा है तो आपको इंटू 100 और करना होता है, इसलिए ये हो जाता है 2400। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे एक ही लाइन में, और ऐसे समझकर भी कर सकते थे कि 25/4 का x% जो भी होगा वो 150 होगा, और ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड, ये हो गया सेकेंड मेथड, और ये तो यही है। ठीक है, इसी का लॉन्ग रूप है, मैंने बता दिया आपको, समझ में आ चुकी होगी बातें, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। चलिए बढ़े आगे। तो नेक्स्ट मैंने फिर आपको क्या समझाया था, एक और क्वेश्चन करवा दिया, अच्छा यहीं पे था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे है। चलिए, तो नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया था कि कैसे आपको करना है 150, अगर 540 से कम की बात हो रही है तो क्या करना है, अधिक की बात हो रही है तो क्या करना है। मैं हर क्लास में ऐसे ही करूंगा, एक लाइन खींचूंगा उसके इस तरफ, यानी कि देखो ये क्या लिखवा दिए मैंने आपको,
कॉन्सेप्ट, ठीक है, और इधर आपके क्या चलेंगे, क्वेश्चंस, ठीक है। साथ ही साथ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट दोनों लिखवाते हुए चलूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते चलना, आपका काम होते बनेगा। जैसे ही मैं बोल दूं कि ये टॉपिक आपका कंप्लीट, उसके बाद आप बोलना कि आपका किसी प्रकार का क्वेश्चन रह तो नहीं जाता। अभी आपको केवल क्या करना है, तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लाना है, इन जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं इनको अप्लाई करना है और कई प्रकार के अलग अलग क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और हर टॉपिक के मैं आपको बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन करवाने वाला हूं, क्योंकि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही बिलीव करता हूं। थैंक यू।